क्षेत्र की बैठक होने वाली है और बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के लिए भाजपा अपनी अब जमीन तैयार कर रही है और इस बार नहीं मिलेगा नेताओं के बेटे और बेटियों को टिकट। ऐसे नेताओं के परिवार से कोई भी निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं सभी मंत्रियों को अलग अलग प्रभाव वाले जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। तो निकाय चुनाव के लिए भाजपा अपनी जमीन तैयार करे और इसका आगाज होने जा रहा है। ऐसे नेताओं के परिवार से कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सभी की अलग अलग क्षेत्र वाइज अब जिम्मेदारी दी गई है। तो आज होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे, जो जायजा लेंगे कि क्या तैयारियां हैं। तो जमीनी स्तर पर एक तैयारियां, एक रोड मैप, एक प्लान तैयार करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव के लिए भाजपा अपनी जमीन तैयार कर रही है, लेकिन इस बार कुछ गाइडलाइंस भी हैं चुनावी गाइडलाइंस की। अब की बार जो नेता है उनके पुत्र पुत्री को फिलहाल टिकट नहीं देगी सरकार। और बड़ी बात यह है कि उनके जो पुत्र पुत्री हैं वो निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि परिवारवाद को लेकर के लगातार पहले से ही बात की जा रही थी और अब चुनाव में वो नियम लागू भी कर रही है। तो निकाय चुनाव के लिए भाजपा एक तरीके से कहा जाए कि अभी से, हालांकि लगातार तैयारियों को लेकर के संगठन पहले मजबूत किया, बूथ मजबूत किया, नए युवाओं को जोड़ा और अब जमीन पर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर से। संदीप, एक प्यारी सी सुबह के आगाज के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाजपा की जो बैठक हो रही है निकाय चुनाव को लेकर के काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ खबरें आ रही हैं? आलोक, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव की अगर बात करी जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है और यहीं से ही पूरी एक जमीन तैयार करी जाएगी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अवध काशी क्षेत्र की बैठक है, खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और इसके पहले भी वो लगातार अन्य जिलों में दौरे कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसमें यह है कि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जाए। नगर निकाय चुनाव देखिए तमाम पार्टियों के लिए एक चुनौती रहता है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना है। और अगर बात करी जाए तो सबसे प्रबल दावेदार में प्रधानमंत्री का नाम ही सामने आ रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 17 नगर निगम की अगर बात करी जाए, 200 नगर पालिका परिषद के साथ साथ लगभग 756 जो नगरीय संस्थाओं हैं उसमें नवंबर और दिसंबर में इसका चुनाव होना है। इसको लेके पार्टी अपना एक रोड मैप तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लगभग 9 योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ इन योजनाओं का लाभ किसको किसको मिला था, अन्य जिलों का जितने भी जिले हैं वहाँ सबका जो इनके मंत्री हैं या इनके जो संगठन के लोग हैं वो दौरे कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय है यहाँ पे लगभग 1 बजे से बैठक शुरू होगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तमाम लोगों को बारीकियों से एक जानकारी दी जाएगी कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी को लोगों के बीच में जाना है। पार्टी जो एक अपना देखिए रोड मैप तैयार कर रही है वो काफी लंबा रोड मैप है, उसमें तमाम लोगों को जोड़ना है, तमाम लोगों को बिल्कुल जोड़ना और जिसके लिए तैयारियां काफी पहले से ही करी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए।